Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. मंत्री पुलक राय ने आमदेर पारा समाधान शिविर का किया निरीक्षण। राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंगला का सिलीगुड़ी वापसी, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। मालदा में वोटर लिस्ट में मृत लोगों के नाम, एक बूथ में करीब 25 मृतक दर्ज। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर 29 मील के पास सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। मंत्री पुलक राय ने आमदेर पारा आमदेर समाधान शिविर का किया निरीक्षण। ममता बनर्जी की पहल को बताया ऐतिहासिक। जनस्वास्थ्य कारीगरी मंत्री पुलक राय ने बेलडांगा 1 ब्लॉक में आयोजित आमदेर पारा आमदेर समाधान शिविर का दौरा किया। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जल कल्याण योजना बताया, जो स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करती है। कार्यक्रम में कई विधायक, जिला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मंत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए तृणमूल सरकार की प्रतिबद्धता जताई। शिविर ने क्षेत्रीय लोगों को प्रभावित समाधान प्रदान किया है। हर्षवर्धन सिंगला की सिलीगुड़ी वापसी। राज्यसभा सांसद मनोनीत हर्षवर्धन सिंगला पहली बार सिलीगुड़ी लौटे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें हवाई अड्डे पर फूल मालाओं और उतरिया से स्वागत किया। सांसद ने कहा कि वे इस क्षेत्र के धरती पुत्र हैं और पहाड़ी इलाकों के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने जल्द भाजपा नेतृत्व से मिलने और पहाड़ी इलाकों को केंद्र से जोड़ने का दावा भी किया। तो मैंने कहा है कि मैं देश की सेवा और हमारे इलाका सिलीगुड़ी दार्जिलिंग के जनता के सेवा में मैं एक राज्यसभा का सदस्य होने का नाते जो मैं कर सकता हूं मैं ज़रूर करूंगा। यहाँ के लोगों की अपेक्षाएं को पूरी करने के लिए मैं अपना पूरी तरह कोशिश करूंगा। पश्चिम बंगाल के मालदा में वोटर लिस्ट में मृत लोगों के नाम, एक बूथ में करीब 25 मृतक दर्ज। मालदा के गाजोल विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 98 की वोटर लिस्ट में लगभग 25 ऐसे लोगों के नाम हैं जिनकी मौत 4 से 6 साल पहले हो चुकी है। इस मामले ने इलाके में राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया है। बीजेपी नेता मनोतोष मंडल ने तृणमूल कांग्रेस पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है, जबकि गाजोल पंचायत समिति अध्यक्ष मोजाम्मेल हुसैन ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर अब सबकी नजरें टिकी है। सिंहपाड़ा बूथ किंतु 25 जन मृत किंतु अबाक अद्भुत कांड किंतु भोटर समय मन है एरा कि भोट दीते आसे आत्मागुलो किंतु नाम काटছে না কেন নাম এখানে মনে হয় কোনো কারচুপি হচ্ছে ভোট নিয়ে নালে ভোটগুলো কাটছে না কেন 25 জনের মতো মারা গেছে এটা তো কেটে যাওয়ার কথা কিন্তু নতুন ভোটার লিস্ট বেরিয়েছে তাও কাটছে না আসলে এগুলো কিছু না এগুলো ভোট চুরি হচ্ছে আপনারা কি চাচ্ছেন আমরা চাচ্ছি এই ভোটগুলো যেন অবিলম্বে কেটে যায় 29 मील के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 10 सड़क बह गई। बंगाल से सिक्किम की मुख्य सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर 29 मील के पास तीस्ता नदी के तेज बहाव से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। लगातार बारिश के कारण पहले भी एक तरफा यातायात था, लेकिन अब सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई है। क्षेत्र में वैकल्पिक रास्ता बनाने का काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि 15 अगस्त शाम 6 बजे तक यातायात बहाल हो सकेगा। डुवार्स में आदिवासियों की जमीन पर कब्जा और फर्जीवाड़ा, सरकार के खिलाफ गुस्सा। डुवार्स के आदिवासी समुदाय ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन छीनकर बांग्लादेशियों और नेपालियों को दिया जा रहा है। साथ ही चाय बागान के जीवित श्रमिकों को मृत दिखाकर उनकी भविष्य निधि की राशि भी हड़पी जा रही है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के विकास बर्ला ने जलपाईगुड़ी जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने नहीं सुधारा तो वे दिल्ली तक आवाज उठाएंगे। आदिवासियों की यह लड़ाई जमीन के साथ साथ अधिकारों और पहचान की भी है। 6 से 7 लोगों का 7 से 8 लोगों का भी नाम मेंशन किया हुआ है। और जहां पर हम लोग जब डीएम से बात करने के लिए आए थे, नोटिस दिए थे, उनको इन्फॉर्मेशन दिए थे, वहाँ पर उन्होंने हम लोग को बताया था कि एक परिवार में कम से कम 1 से 2 लोगों का ही मिल सकता है। लेकिन हम लोग वहाँ पर देखिए, एक परिवार में अगर 6 जन रहे तो 6 जन का नाम में पट्टा की इशू कैसे हुआ? और जाहिर सी बात है, और हम लोग को जो रिकॉर्ड मिला है वहाँ पर हम लोग को देखने को मिला है कि जो पट्टा इशू हुआ है, जो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, नेपाल से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, उन लोगों के नाम में पट्टा इशू हुआ है।
और जो आदिवासी जो वहाँ पर रह रहे हैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से, शुरू से, उनके वहाँ पर उनको पट्टा नहीं देके उनको कैसे दे दिया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो इसको लेकर ही आज हम लोग डीएम को यहाँ पर डेपुटेशन देने आए हैं, और जो भी हमारा जो सबूत है, हमारे पास जो सबूत है, उस सबूत के आधार पर उनको हम लोग बताएंगे कि ऐसा घोटाला हुआ है बोल के, और उसके खिलाफ में जल्द से जल्द कार्रवाई हो बोल के। और कोई इशू है? बिल्कुल, और एक इशू है कि हमारे धरणीपुर चाय बागान में तकरीबन 184 लोगों का बिना अनुमति के उनका पीएफ का 4 दीवारी गिरने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। सिलीगुड़ी के साहूडांगी पगालूपाड़ा में भारी बारिश के कारण पड़ोसी के घर की 4 दीवारी गिर गई, जिसमें 3 साल के बच्चे और उसकी 1.5 साल की बहन की दबकर मौत हो गई। हादसे के बाद बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। प्रशासन ने इलाके में अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। কি দেখলেন এসে এখানে? আমি এসে দেখলাম একটা মর্মান্তিক ঘটনা। আমার বাড়ি পাখালুপাড়া, আমার বাড়ির পাশেই ঘটনা, যেটা দেখলাম রাত আনুমানিক 9:30 থেকে 10টার মধ্যেই বাড়ির পাশে যে প্রাচীর দেওয়ার ছিল, প্রাচীরের পাশে আরেকটা বাড়ি ছিল, সেই বাড়ির ওই ওয়াল মানে প্রাচীর ভেঙে পড়ে ঘরের উপর ভেঙে পড়ে এবং ঘরের 2টি বাচ্চা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল, তাদের উপর পড়ে যাওয়ার পরে মর্মান্তিকভাবে খুবই দুঃখজনক ঘটনা যে বাচ্চা দুটোই মারা যায়। বয়স কত ছিল ওদের? বয়স আনুমানিক একজনের 5 বছর হবে আর একজনের 7 বছর হবে। পরিবারের লোকজন অভিযোগ করছে যে প্রাচীরটি দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রাচীরটি ঠিকমতো দেওয়া হয়নি। হ্যাঁ, কি বলবেন? সেটাই মনে হচ্ছে, কিন্তু যখন দিয়েছিল তখন তো সেটা অতটা আমরা বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন দেখে মনে হচ্ছে যে সত্যি হয়তো প্রাচীরের ডিপটা কম ছিল, কারণ যে বাড়িতে বাচ্চা দুটো মারা যায় সেটা একটু নিচু জায়গা, আর যে প্রাচীরটা ছিল ওনার বাড়িটা একটু উঁচু জায়গায়, কাজে ডিপটা হয়তো কম। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনারি সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ব্যানার্জি দা, এই কেমন আছো দাদা? স্যার, আমার শোনার জন্যই আমার ছেলে আজ ল্যাপটপ কিনতে পারছে। খুব ভালো। হ্যাঁ মেধাজি, কেমন છો? আমি দারুণ আছি মোটা ভাই, আমার সোনার জন্যই আজ আমি ফ্যাক্টরিতে মেশিন লাগাতে পেরেছি। বস সারো তো, তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानित डिजिविजन में ही आना। सम्मानित डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। 6 টাকায় 1 কোটি টাকা, 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়? হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, एसके लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858।
चुनाव आयोग के समन पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत दिल्ली रवाना। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को चुनाव आयोग ने समन भेजा है। उन्हें आज शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग से मिलने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। राज्य और चुनाव आयोग के बीच मतदाता सूची को लेकर जारी तनाव के बीच मनोज पंत बुधवार सुबह 9:30 बजे कोलकाता हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हुए। एनजेपी थाना पुलिस ने कुख्यात अपराधी सूर्या राय को अग्नियास्त्रों के साथ किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की एनजेपी थाना पुलिस ने कुख्यात अपराधी सूर्या राय को मोर बाजार इलाके से देसी पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी शांतिपारा का निवासी है और कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। उसे जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। नक्सलबाड़ी में आमादेर पाड़ा समाधान परियोजना का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती के निर्देश पर नक्सलबाड़ी में आमादेर पाड़ा समाधान योजना शुरू हुई। इसका उद्देश्य स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान है। कार्यक्रम में जनता और अधिकारी मौजूद थे, जहां पानी, सड़क, बिजली व स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं उठाई गई और समाधान का आश्वासन दिया गया। পাড়ায় পাড়ায় সমাধান ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য আপনি আসলেন, বিভিন্ন সমস্যা উঠে আসলো, কি বলবেন? কারণ আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান যে সরকারি কর্মসূচি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চালু করলেন, এটা সারা বিশ্বের যত রাষ্ট্র ব্যবস্থা আছে কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে এই ধরনের কর্মসূচি নেই, যেখানে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞের সাথে সমস্ত মানুষকে যুক্ত করা হচ্ছে। অর্থাৎ আপনার পাড়ায় আপনার গ্রামে কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হবে, কী কী কাজ করা দরকার, সেই গ্রামে সেই পাড়ার মানুষরাই ঠিক করবে। তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার সেখানে কাজ করবে। এভাবে উন্নয়নের সাথে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করা হচ্ছে। এর দুটো দিক আছে, একটা হচ্ছে পাড়ার মধ্যে যে ছোটো ছোটো কাজ যেগুলো আমরা এখনও করে দিতে পারিনি, সেইগুলো সম্পূর্ণ হবে 10 লাখ টাকা দিয়ে। দ্বিতীয় হচ্ছে এই কী কাজ হবে এটার মতামত দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এটা কিন্তু আগে কোনো। जलपाईगुड़ी में तिरंगा यात्रा, सांसद जयंत राय ने लिया हिस्सा। जलपाईगुड़ी में तिरंगा यात्रा के तहत बाइक रैली निकाली गई, जो डीबीसी रोड से शुरू होकर शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरी। भाजपा सांसद जयंत राय ने भी मोटरसाइकिल चलाकर इस रैली में हिस्सा लिया। শক্তিশালী দেশ আমরা আমাদের দেশ অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে সেটা প্রমাণ করতে পেরেছি। আগামী 2047 সালের মধ্যে আমাদের দেশ অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ হবে। আজকে আমাদের ঝান্ডা উঁচা রহে হামারা, আমাদের এই তিরঙ্গা যাত্রা হচ্ছে আমরা সেই যাত্রা যে আমরা ভারতবর্ষকে আমরা সব সারা পৃথিবীতে সমস্ত থেকে উঁচু জায়গায় আমরা দেখতে চাই। সেই উদ্দেশ্যে আমাদের দেশবাসীকে আবার জানাতে যে আমাদের যে গর্ববোধ হওয়া উচিত, আমাদের যে জাতীয় পতাকা যেটা আমাদের একটা গর্বের নিশান বা চিহ্ন, তাকে আমরা সবার কাছে তুলে ধরতে চাই। আমাদের যে বাইক র্যালি যেটা চলছে, বাইকের যে যাত্রা চলছে, প্রসেশন চলছে, তার মাধ্যমে আমরা জনগণকে সচেতন করতে চাই, জনগণকে আবার জানাতে চাই যে আপনারা আসুন, আমাদের দেশকে সবাই মিলে আমরা 2047 সালের মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আসনে নিয়ে যাই। बागडोगरा में देसी पिस्तौल और कारतूस के साथ बदमाश गिरफ्तार। बागडोगरा जंगली बाबा मंदिर के पास संदिग्ध युवक शेखर साहा को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद हुई। पुलिस के अनुसार वह पिस्तौल बदलने की योजना बना रहा था। शेखर पर चोरी और अन्य वारदातों में भी आरोप है। उसे आज सिलीगुड़ी उप जिला अदालत में पेश किया गया है। पुलिस उसकी रिमांड मांगेगी। जलमग्न मैदान से स्कूल जाना मुश्किल, अभिभावकों ने ताला लगाकर किया प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी के बालापाड़ा विवेकानंद पल्ली स्थित धर्मदेव हाई स्कूल और तिस्ताचार एसपी प्राइमरी स्कूल के पास बारिश से जलमग्न मैदान के कारण बच्चों को स्कूल पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है। रास्ता न बनने पर अभिभावकों ने स्कूल गेट पर ताला लगाकर विरोध किया। तृणमूल नेता के हस्तक्षेप पर अभिभावकों से बहस और धक्का मुक्की हुई, जिससे तनाव बढ़ा। पुलिस ने स्थिति संभाली। प्रशासन ने समस्या जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। আজকে আপনারা এখানে শামিল হয়েছিলেন? এই যে স্কুলে জলের জন্য আসছি আমরা। হ্যাঁ, কি হলো এখন? এখন স্কুল খুলতে বলতেছে, জল দিয়ে এখন বাচ্চার স্কুল যাবে। আমরা সেজন্য আমরা তালা খুলবো না, স্কুলে ঢুকতেও দেবো না। আপনি কাঁদছিলেন কেন? আমরা কেউ ঘুষি মারছে মাথায়, ওই যে পুরুষ মানুষটা।
চেনেন? হ্যাঁ চিনি আমি। কি নাম? তার নাম আমি তো জানি না, ওই যেখানে দাঁড়ায় আছে। আপনি কি পুলিশকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, পুলিশ বললো লিখিত দিতে। পুলিশ কি ছিল? না, পুলিশ ওদিকে ছিল, উনি ছিলেন না তো পুলিশ। আপনি কি লিখিত দেবেন? হ্যাঁ। কি নাম আপনার? শ্যামলী মন্ডল। আপনারা কেন হাত তুললো? ওই দিন আমরা দাঁড়াচ্ছিলাম সবাই, আমরা গেট খুলবো না, উনি সবাইকে ধাক্কা দিয়ে সরাই সবাইকে মারতেছে। सबूत साथी की साइकिलें खड़ीबाड़ी हाई स्कूल के मैदान में खराब हो रही है। सबूत साथी योजना के तहत दी गई साइकिलें खड़ीबाड़ी हाई स्कूल के खुले मैदान में बारिश और देखभाल न मिलने से जंग खा रही है और टूटी फूटी हालत में है। अभिभावक और पूर्व छात्र इस पर नाराज है। स्कूल प्रधानाध्यापिका ने बताया कि साइकिलें मुख्य स्थान पर रखी गई है, जबकि वीडियो ने कहा कि ये पुरानी साइकिलें हैं और नई साइकिलें बांटने के बाद इन्हें हटाया जाएगा। আমাদের অভিযোগ হচ্ছে আমরা প্রতিনিয়ত স্কুলে যাতায়াত করছি, আমার ছেলে স্কুলে পড়ে, আমি দিতে যাই এবং আমার চোখে পড়ে যে খোলা আকাশের নিচে সবুজ সাথী যে প্রকল্প সাইকেলের, সেই সাইকেলগুলো পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। তো আমার এই দাবি যে অবিলম্বে এই সাইকেলগুলো সুরক্ষিত জায়গায় রাখা হোক, অথবা প্রশাসনিক দ্বারা একটা কোনো নির্দিষ্ট জায়গা ব্যবস্থা করা হোক যাতে এই সাইকেলগুলো পড়ে পড়ে নষ্ট না হয়, কারণ এই সাইকেলগুলোই পরবর্তীতে আমাদের বাচ্চা কাচ্চাদের দেওয়া হবে। তো এই জন্যই অবিলম্বে এই কাজটা যেন তাড়াতাড়ি হয়, এই অভিযোগটাই আমার ছিল। আমার নাম সুলতা সরকার, আমার ছেলে মেয়ে স্কুলে পড়ে, ফুলবাড়ি হাই স্কুল। जलंगी में अग्निअस्त्र और गोला बारूद बेचने वाला गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद के जलंगी थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पिंटू मंडल नामक व्यक्ति से एक देसी पाइप गन और 2 कारतूस बरामद किए गए। वह लंबे समय से अग्निअस्त्र बेच रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर बरहमपुर जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।